हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग 1 ईयर की बेबी गर्ल के लिए प्यारी सी फ्रॉक बनाने वाले हैं। इसमें नॉर्मली जो बो लगे रहते हैं वो लगाए थे और एक मैंने स्पेसिफिक डिज़ाइन आगे क्रिएट की थी। इन सब के ट्यूटोरियल आपको इसी वीडियो के बाद में लिंक में मिल जाएंगे। पहले हम फ्रॉक बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। इसको हमने मैक्सिमम जो लंबाई थी वहाँ से हमने फोर्थ फोल्ड किया है और फोर्थ फोल्ड करने के बाद ये 20 आया वन साइड से, तो दूसरी साइड भी हमने उतना ही किया जितना कि मेज़र करने पे 20 आ जाए। तो कॉर्नर से हमने 20 इंच पे पूरा सर्कल 1/4 जो सर्कल आएगा उसको हम मार्क कर लेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। एक्चुअली होना क्या है, ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी लेंथ है हमारी, उससे हम जितना भी एक्स्ट्रा इसमें हम पाएंगे उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि ऊपर तो हम प्लेट्स या फिर ऐसे जो सुई धागे से चुन्नट डालते हैं ना, वो कैसी भी चुन्नट इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि नीचे का घेर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने 20 पे निशान लगाया है। अब फ्रॉक की लंबाई 12 इंच थी, तो 12 में से हमने 20 में से 12 हमने माइनस किया तो हमें 8 इंच मिला। तो हमने 8 इंच ऊपर से फिर से इस तरीके से सर्कल पूरा बना लिया, 8 इंच पे निशान लगा लगा करके। अब हमने जो दोनों ड्रॉ किए हैं इन दोनों को हम कट करके निकाल लेंगे। सेम हमें साटन फैब्रिक यूज़ करना होगा और नेट फैब्रिक यूज़ करना होगा, तो हम एक एक करके कट करेंगे। अब हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला मेन हमारा बचा है वो 12 इंच पे हमने देख लिया है। इनको कट करके निकाल लेंगे। अब जो हमारा मेन नेट फैब्रिक होगा, तो नेट फैब्रिक को हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जो नीचे से हमने 12 इंच पे पूरा घेर बनाया हुआ था उसको हम 13 इंच करेंगे और ऊपर का सेम 8 इंच पर ही हम कट करेंगे। तो इसमें सेम हम इसी को इसी तरीके से ऊपर रख देंगे और 1 इंच हम देख सकते हैं कि नीचे हमारा एक्स्ट्रा दिख ही रहा है, तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा जो भी है उस पर हम निशान लगाते जाएंगे और फिर नीचे से वही 1 इंच पे जो हमने निशान लगाया हुआ है उससे हम कट करेंगे और ऊपर सेम जो छोटा वाला सर्कल बना हुआ है उसको सेम कट कर लेंगे। कॉटन फैब्रिक की सेम मेज़रमेंट्स का जो साटन फैब्रिक हम लेंगे उसका भी हम इसी तरीके से सर्कल निकाल लेंगे। और ये तीनों हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब सबसे नीचे हम कॉटन का फैब्रिक रखेंगे, उसके बाद साटन फैब्रिक आएगा और लास्ट में हमारा नेट वाला फैब्रिक आएगा। अब इन तीनों का जो ऊपर का घेर है वो एकदम इक्वल है, तो हम ना इन तीनों को अरेंज करके पिन से सेट कर लेंगे। सुई धागे की हेल्प से भी आप इनको सिल के एक साथ अटैच कर सकते हैं। क्योंकि साटन फैब्रिक खिसकता है इसलिए मैंने पिन भी यूज़ की है। उसके बाद सुई धागे से भी सिला था। पिन को एक एक करके हटाते जाएंगे और सुई धागे से हम इसको सिलते जाएंगे। जब हम सुई धागे से इसमें टाँके लगाएंगे तो इनको हमें थोड़ा दूर दूर लगाना है, क्योंकि हम बाद में इनको खींच करके प्लेट्स बना देंगे, जिससे कि कमर का जो पार्ट है, बेबी की कमर जैसे कि 10 इंच है, इस फ्रॉक की 10 इंच है, बाकी सभी बेबीज़ की अलग अलग होती है। तो जो हम प्लेट्स बना रहे हैं इनको अरेंज करके हमें इतना पास पास कर देना है कि जो घेर है वो 10 इंच ही बचना चाहिए और जो हमारा ऊपर का फ्रॉक का हिस्सा रहेगा ना वो उसमें फिट आ जाए। बस हमें इतना ही इनको पास पास करना है और बाकी का फिर हम इनको मशीन की हेल्प से उसी जगह पे टाँक देंगे जिस तरह हमने सुई धागे से टाँके थे। ऊपर की टॉप की कटिंग के लिए हमने 12 इंच की लंबाई में इसको फोल्ड करके पेपर लिया हुआ है। गले के लिए हमने 2 इंच पे निशान लगाया है और कंधे का भी हमने 2 इंच पे निशान लगाया है। अब नीचे की तरफ हम फिर से 2 इंच पर ही निशान लगाएंगे और इसको हम गोल या फिर वी शेप, आप जैसा भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने वी शेप दिया हुआ था। अब कंधे डाउन करने के लिए हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। सबसे पहले हम जो कंधे का आर्म होल का मतलब निशान है ना उसको कट करेंगे और जो गले का निशान है वो वी शेप पे हमें देना है। आर्म होल निकाल देने के बाद हम इसको वी शेप को भी निकाल देंगे और फिर हम इसको सीधा करेंगे। अब जैसा कि हमें शेप देना है इसका आगे से दोनों, इसको कौन सा बोलते हैं मुझे इतना क्लियर याद नहीं है, बट ये डिज़ाइन जो भी है इसको हम सीधा जो हमारा वी शेप बना हुआ था उससे हम नीचे की साइड इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। अब जो एक साइड का बड़ा वाला हिस्सा है ना, हमें बस उसकी ज़रूरत है, छोटे वाले की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम कॉटन के फैब्रिक पे सबसे पहले रखेंगे और सेम 2 पीस कट कर लेंगे। अब दोनों को इस तरीके से क्रॉस रखते हुए ये हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब पीछे का हम सिंपली जो हमने कट पहले ही वी शेप दिया था ना, उसको रख के कट कर लेंगे। तो ये कुछ हमारे इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब इन्हीं को हमें सेम साटन फैब्रिक पे कट करना है और जो नेट का फैब्रिक था उन पे भी कट कर लेना है। ये देखिए मैंने तीनों फैब्रिक निकाल लिए हैं कट करके। अब जो आगे का पार्ट है हमारी फ्रॉक का, उसको हम इस तरीके से रखेंगे साटन फैब्रिक पे और नेट फैब्रिक पे हमने एक दूसरे के ऊपर इनको रखा हुआ है और बाकी की साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब नेट को कुछ हम इस तरीके से रखेंगे और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर पिन लगा लेंगे और फिर इनकी हम छोटी छोटी सी प्लेट्स बना बना करके पिन की हेल्प से अटैच कर लेंगे। आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं, बाकी पिन की हेल्प से सबसे ज़्यादा इजी रहता है ये सब पैटर्न ड्रॉ करना। तो एक हमने सबसे पहले बना लिया है, उसके बाद हम प्लेट्स बनाते जाएंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके हमें एंड तक इसी तरीके से सारी प्लेट बना लेनी है। ऊपर भी हम पिन से इनको अटैच कर लेंगे और नीचे की साइड भी अटैच कर लेंगे ताकि ये यहाँ वहाँ खिसके ना। प्लेट्स अरेंज करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो भी प्लेट्स हमने बनाई हुई है ना वो सारी आपस में सिल जाए। सेम इसी तरीके से जो हमारी फ्रॉक के फ्रंट का दूसरा वाला पार्ट है उस पर मैंने प्लेन जो नेट फैब्रिक था उसको प्लेट्स बना करके अरेंज कर लिया। इसमें ऊपर बांधने के लिए हम अब नेट फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई 25 और चौड़ाई 5 इंच है। इसको हम इस तरीके से करेंगे फोल्ड और कॉर्नर से हम इसमें ट्रायंगल शेप दे देंगे और फिर इसको एक साइड से हम सिलना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम इसको सिल देंगे। कॉर्नर को कट करके फिर हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से हमने 4 पट्टियाँ बना के तैयार कर लेनी है जो कि ऊपर बांधेंगे तो 2 आगे और 2 पीछे हमारी यूज़ हो जाएंगी। अब जो हमने ये फैब्रिक रेडी किया था इस पर हमने सिलाई लगा ली थी। अब कॉटन के फैब्रिक को हम इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने पट्टियाँ बनाई हुई हैं उनको हम अंदर की साइड से कुछ इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की साइड हमें नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि हम इसको पलट के जब सीधा करेंगे ना तो ये बाहर निकल आएंगी। ऊपर हमें बहुत ही अच्छे से इनको सिलना है। एक्चुअली जो कंधे की लंबाई मतलब जो कंधे की ऊपर की लंबाई होती है ना उसी की नाप से हमने इसको काटा था। सेम तरीके से हम दूसरे वाले पर भी ये कॉटन का फैब्रिक रखेंगे और अंदर से हम इसमें ये वाली अपनी डोरी जो बेल्ट बोलेंगे इसको हमने बनाया था इसको हम रख करके इसको भी सिल लेंगे। दोनों को हम पलट के सीधा करेंगे सिलने के बाद और सेम तरीके से जो हमने पीछे का बनाया हुआ है, पीछे में ये 2 पार्ट अलग अलग नहीं है, सिंगल है, लेकिन उसमें भी दोनों जो कंधे हैं उन पर हम इनको सिल लेंगे और उसको भी पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये बन करके कुछ इस तरीके से रेडी है। अच्छा, इनको जब हम सीधा करेंगे तो उसके पहले जो हमारे कॉर्नर है और जो गोल वाला पार्ट आता है आर्म होल का है जैसे, तो हम इन पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इनको पलट के सीधा करेंगे ना तो उसमें कोई सा भी ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे हो जाता है ना, अजीब सा दिखता है, वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस पर छोटे छोटे कट लगा लें। ये देखिए कितना क्लियर बन के आया हुआ है ना। जो आगे के पार्ट्स रेडी हुए हैं उसको हम पहले नीचे प्लेन वाले को रखेंगे और ऊपर से जो मेन हमारी नेट थी उसको रखेंगे और इसी के ऊपर जो पीछे का पार्ट बनाया हुआ है उसको रख देंगे। अब दोनों साइड से 10 इंच की मेज़रमेंट पे मैंने ये निशान लगाया हुआ है और इस पर सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही वैसा वेस्ट फैब्रिक होता है ना उसको निकाल देंगे। पूरा फैब्रिक हम नहीं निकालेंगे क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं जल्दी, तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन बना रहेगा। अब इसको सीधा करके देख लेते हैं। जो हमने ऊपर बेल्ट के लिए पट्टियाँ जोड़ी थी उनको हम बो पैटर्न में या फिर एक फ्लावर पैटर्न में बांध देंगे। अब हम लेंगे अपना जो नीचे का घेर वाला हिस्सा था उसको सीधी साइड से रख देंगे और ऊपर वाले हिस्से को जो हमारे बच्चे की बेबी फ्रॉक का ऊपर का पार्ट है उसको हम कुछ इस तरीके से इसमें रखेंगे। देख सकते हैं आप, फ्रॉक हमारी अंदर से सीधी दिख रही है और ये हमारा ऊपर से इस तरीके से रख गया है। अब इनको हम आपस में अटैच करेंगे। थोड़ा सा पीछे मार्जिन देने के लिए मैं इसमें इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये हमें सिर्फ पीछे की साइड देनी है, आगे की साइड हम इलास्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इलास्टिक के अलावा मैं इसमें कॉटन की पट्टी भी लगाई थी ताकि जो अंदर से बच्चे को फैब्रिक चुभे ना। छोटा बेबी है तो उसको फैब्रिक लग सकता है।
इसलिए उसको कॉटन की पट्टी से हमने कवर कर दिया था। कवर होने के बाद पीछे से ये कुछ ऐसी दिख रही थी, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये कॉटन है तो बच्चे को अंदर से कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। फ्रॉक लगभग बन करके तैयार है। बाकी अब हमें नीचे जो फ्रिल बनानी है हम उसको देख लेते हैं। फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा 10 मीटर का फैब्रिक लिया था नेट का, उसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था। फिर जो हम फ्रिल बनाते हैं वो 3 से 4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने 3 इंच की पट्टियाँ काटी थी, तो पूरे पट्टी पे मैंने 3-3 इंच पे निशान लगा लिया था। उसके बाद इन सबको काट करके लंबी लंबी पट्टियाँ निकाल ली थी। 10 मीटर फैब्रिक लेने पे ना मेरी कुछ जो फ्रिल थी वो बच गई थी, तो आप 8 से 8.5 मीटर फैब्रिक भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी पूरी जो फ्रॉक की फ्रिल है ना वो कवर हो जाएगी। इन सभी को आपस में ऐड करते करते मैंने पूरी जो फ्रिल थी वो एक ही फॉर्म में रेडी कर ली। यानी ये अलग अलग नहीं थी, जो भी 10-10 मीटर की अलग अलग पट्टियाँ नहीं थी, मैंने सभी को एक में अरेंज करते हुए सिंगल लेयर पूरी फ्रिल बना के तैयार कर ली थी। अब फ्रॉक का जो मेन नेट फैब्रिक था उसमें नीचे की तरफ मैंने इसको एक साइड से सिलना स्टार्ट किया और पूरे घेर में मैंने इसको लगा दिया। मुझे सिंगल लेयर थोड़ी कम अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको डबल लेयर में लगाया था। अब जो साटन का घेर था अंदर वाला, उसमें मैंने ये कैन लगाई थी। ये कैन अलग अलग साइज़ में मार्केट में अवेलेबल होती है। मैंने ये 1 इंच की पट्टी लगाई हुई थी, जिससे कि घेर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, फ्लो अच्छा आता है। इसको लगा के फिर मैंने इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया था। और जो कॉटन वाला घेर था ना, 3 लेयर थी हमारी फ्रॉक में, तो जो कॉटन वाला था उसमें मैंने नॉर्मली पीको कर दिया था। आप डायरेक्टली फोल्ड भी कर सकते थे उसको। बस हमारी फ्रॉक बन करके रेडी है। और इसमें जो मैंने वो लगाया था वो लगा दिया था, और जो आगे वाला पैटर्न बनाया हुआ था वो लगाया था। इन दोनों चीज़ों की वीडियो मैंने अलग से ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पे उनको देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।